हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकेश क्रिएशन। तो आज के इस वीडियो में हम कलर ग्रेडिंग करना सीखेंगे। इसका मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है स्किन स्मूथ का, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बस अभी थोड़ा सा चेंजेस किया, थोड़ा सा और एडिट किया है, जिसमें ग्लोबल डॉट जेन बर्न और लोकल डॉट जेन बर्न, तो ये दो आप देख सकते हैं। लोकल डॉट जेन बर्न और ग्लोबल डॉट जेन बर्न, ये लोकल एंड ये ग्लोबल। थोड़ा 3D डेप्थ के लिए मैंने लोकल एंड ग्लोबल डॉट जेन बर्न रखा। तो इसका ट्यूटोरियल डॉट जेन बर्न का मैं सेपरेट अलग से बनाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कलर ग्रेडिंग का। तो सबसे पहले हमें ये पूरा हो जाने के बाद, स्किन स्मूथ हो जाने के बाद, हमें क्या करना है, एक नया लेयर बनाना है। सबका स्नैपशॉट लेना है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई से। एक स्नैपशॉट लेने के बाद जस्ट फिल्टर पे जाना है, कैमरा रॉ पे जाना है। कैमरा रॉ पे जाके हम कलर्स की सेटिंग करेंगे। तो ओपन होगा कैमरा रॉ हमारा। उसके बाद ये हमारा कैमरा रॉ ओपन हो चुका है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा मैं इसमें +4 रखूँगा। एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाऊँगा मैं, +15। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा +15। एंड हाईलाइट्स तो ठीक है, तो -8 हाईलाइट्स, -5 शैडोज, -3 वाइट्स एंड -7 ब्लैक्स। टेक्सचर +11, क्लैरिटी +18 एंड डिहेज +8। वाइब्रेंस +33 एंड सैचुरेशन -17। देन हम आएंगे यहाँ पे नॉइस रिडक्शन, लुमिनेंस +17, लुमिनेंस डिटेल थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, लुमिनेंस, कॉन्ट्रास्ट, कलर डिटेल एंड कलर स्मूथनेस। इतना सब बढ़ाने के बाद हम आते हैं HSL एडजस्टमेंट पे। HSL पे जैसे मैं -14, ऑरेंजेस को -4, येलोस ओके, येलोस को -29 एंड ग्रीन्स को मैं रख दूंगा -10। या -30, दैट्स ग्रेट। एक्वास एंड ब्लूस, पर्पल्स और डाउन। फिर रेड्स पे आते हैं। रेड्स पे आने के बाद रेड्स को मैं +18 कर दूंगा। ऑरेंज -8, येलोस को -24 एंड ग्रीन्स आल्सो -10। देन एक्वा -14, blues -12, पर्पल आल्सो -14। लुमिनेंस पे आने के बाद मैं रेड्स को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ऑरेंज को थोड़ा बढ़ाया, येलोस को थोड़ा -8, ग्रीन्स को कर दिया -5 और एक्वास थोड़ा डाउन एंड सैचुरेशन को भी, लुमिनेंस को भी मैंने ब्लूज का डाउन कर दिया और पर्पल को भी। देन स्प्लिट टोनिंग पे 179 पे ये ऊपर रख के और सैचुरेशन को 6 तक रखा है। देन शैडोज को मैं सैचुरेशन +3 रखा है शैडोज का। देन कैमरा कैलिब्रेशन पे आते हैं। कैमरा कैलिब्रेशन पे आने के बाद ब्लू प्राइमरी से मैंने रखा -12 और ग्रीन प्राइमरी को +6 एंड रेड प्राइमरी को +8। थोड़ा सा ग्रीन प्राइमरी को बढ़ा दें।
So before and after, then press OK. OK प्रेस करने के बाद अब आगे की कलर ग्रेडिंग करेंगे। आगे का प्रोसेस जो है वो बहुत इजी है, तो आप जस्ट मुझे फॉलो करते जाइए और आप कलर ग्रेडिंग करना फोटोशॉप में सीख जाएंगे। सो सबसे पहले इसे मैं ब्लैक एंड वाइट कर दूँगा। देन ये लेयर है, ये बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। There's the before, there's the after, before, after. So इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट न्यू फिर एडजस्टमेंट लेयर पे। यहाँ पे जो आइकन जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट हम जाएंगे ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट पे जाने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेड्स को डाउन कर दूँगा 90 तक और नॉर्मल से ले जाऊँगा सॉफ्ट लाइट पे। ऑपेसिटी कर दूँगा 12। ये हल्का सा थोड़ा सा डेप्थ देता है, ये देख सकते हैं। देन फिर से यहाँ पे जाऊँगा एंड चैनल मिक्सर पे जाऊँगा। चैनल मिक्सर पे जाने के बाद थोड़ा सा मैं वार्म टोन दूंगा, तो वार्म टोन में दूंगा 105 करूँगा इस रेड को। देन ग्रीन सेलेक्ट करके जस्ट मैं इसे 98 पे रखूँगा। देन ब्लू पे जाके इसे भी 98 पे रखूँगा। सो ये बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट, देन चैनल मिक्सर। उसके बाद हमें आना है कलर बैलेंस पे। कलर बैलेंस पे आने के बाद -1 मिड टोन एंड -1 मैजेंटा एंड -3 येलोस। शेडोज पे आना है। शेडोज को मैंने रखा है +1। ग्रीन्स पे मैजेंटा को मैंने रखा -2 एंड येलो को रखा है मैंने +1। देन हाईलाइट्स पे आने के बाद रेड्स को +2, मैजेंटा को +1, देन येलो पे +2। ये ओवरऑल हल्का सा इफेक्ट देगा। ये बेस एडजस्टमेंट है, तो इसका नाम है बेस कलर, बेस कलर रखते हैं। इसके बाद हम मैं 3D डेप्थ करूँगा इस पे कलर पे, इस फोटो पे। तो सबसे पहले 3D डेप्थ करने के लिए हमें जाना है कहाँ पे, लेवल्स पे। लेवल्स पे जाने के बाद इसे यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और इसको थोड़ा सा डाउन करना है। देन ये बिफोर एंड आफ्टर। तो इसका फिर हमें कंट्रोल आई करना है। कंट्रोल आई करके ये जो सारा जो इफेक्ट था वो इनविजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद जस्ट हमें ये मैश्योर ब्रश टूल लेना है और ये वाइट रहेगा, ये ब्लैक रहेगा, तो और ये अगर वाइट रहेगा तो यहाँ ब्लैक रहेगा। तो फिर हमें इस इफेक्ट को इसके फेस पे, इस इमेज के फेस पे और क्लॉथ्स पे, बैकग्राउंड पे नहीं, बस सब्जेक्ट पे हमें इसे अप्लाई करना है। तो फ्लो में चेक कर लेना है, फ्लो 100 रखना है। देन ऐसे इस तरह से ऐसे ये पूरे इस तरीके से हमें अप्लाई कर देना है। तो ये सब्जेक्ट पे अप्लाई हो गया है। सब्जेक्ट पे इस तरीके से अप्लाई करने के बाद
से मैं ओवरले मास्क को हटा देता हूँ। तो ये बिफोर है या आफ्टर है। तो अगर ये ओवर हो रहा है तो इसके जस्ट फील को हमें कम कर देना है इस तरीके से। 24 थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा, मे बी 42। 36। दैट्स ग्रेट। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम कर्व्स टूल का यूज़ करेंगे। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और हमें लेना है कर्व्स टूल। कर्व्स को ओपन करने के बाद कर्व्स टूल नहीं एडिट करते हैं। फिर से हमें एक बार और लेवल्स लेने हैं। लेवल्स लेने के बाद सिस्टम में बैकग्राउंड के को थोड़ा डार्क करना है, ऐसे खसकाना है इस तरीके से। देन ओके प्रेस कर देना। ओके प्रेस करने के बाद अल्ट पकड़ना है यहाँ से, ये इसे यहाँ ले जाना, इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जाके कंट्रोल आई कर देना है। सो ये इन्वर्ट हो जाएगा। सो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं। देन ये प्रेस करके इसे हम ब्लैक कर लेंगे। ब्लैक करने के बाद इसे हम वाइट करेंगे। फिर इसके फील को हम कम कर देंगे। फील को एकदम ही कम नहीं करना। यस, फील को मैंने -51 कर दिया। तो 51 तक फील को रखा है 100 से। 52 इज ग्रेट। सो इसके बाद हमें कर्व्स लेवल चूज करना है। कर्व्स टूल को चूज करके अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये जो फेस है ड्रॉपर टूल लेना है। यहाँ पे जाके यहाँ पे रेड पे जाके रेड को क्लिक करना है और इसे 3 बार अप 2 टाइम्स 1 टाइम्स मैं अप करूँगा इसे रेड्स को। एंड ग्रीन पे जाके ब्लू पे जाके इसे मैं डाउन करूँगा। ड्रॉपर टूल लेके 2 टाइम्स ड्रॉप नीचे की तरफ डाउन करूँगा इसको 2 टाइम्स। देन इसे फिर मैं यहाँ से ऑल्ट लूँगा, यहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा। देन ये मेरे फेस पे अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से मुझे एक कर्व्स टूल लेना है। कर्व्स लेने के बाद अब बैकग्राउंड को हमें वो वार्मर टोन से उसे कूल टोन पे करना है। तो कूल टोन के लिए हमें ब्लू पे जाना होगा। ब्लू पे जाने के बाद जस्ट हमें यहाँ पे क्लिक करके ये ब्लू टोन है, इसे जस्ट हमें ऊपर की ओर बढ़ाना है 3 से 4 टाइम्स। देन ओके कर देंगे। सो ये देख सकते हैं आप बिफोर एंड आफ्टर। फिर से मैं जाऊँगा और रेड पे जाके इसे मैं डाउन करूँगा 3 टाइम्स और ग्रीन पे जाके डाउन 2 टाइम्स ऊपर करूँगा। देन ओके, ये बिफोर एंड आफ्टर। अब मुझे क्या करना है, ये जो लेवल्स 2 वाला है, इसे यहाँ से अल्ट को होल्ड करके
माउस से लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके माउस देन यहाँ पे ड्रैग करके पेस्ट कर दो, ये ओके हो जाएगा। सो ये बिफोर पर देख सकते हैं। और इसकी फ्रेम को हल्का सा कम कर दूंगा 80। सो ये बेस्ट रहेगा। देन फिर हमें आना है सिलेक्टिव कलर पे। सिलेक्टिव कलर पे आकर जस्ट हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे कंट्रोल आई कर देना। कंट्रोल आई की ऐसे क्लॉथ्स सिलेक्टिव कलर रख देंगे इसका नाम। सो ये इनविजिबल रहेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वाइट कलर से इस तरीके से इसे बस मैं इस सिलेक्टिव कलर को अप्लाई मैं बस क्लॉथ्स पे करूँगा। सो इस तरीके से इसे मिटा लेना है। देन ओवरले को हटाने के बाद सिलेक्टिव कलर पे जाऊंगा और इसे जूम करके मैं ब्लूज पे जाऊंगा। ब्लूज हो गए, सियान कलर हो गया। इस पे जाके इसे प्रॉपर तरीके से ये जो ब्लैक्स है, येलोस है, मैजेंटास हैं, इन सभी को एडजस्ट करूंगा मैं। -7 एंड इसे रख दूंगा +17। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। सो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं सिलेक्टिव कलर में क्लॉथ्स को। उसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर से ये क्लॉथ्स हो गए और मैं ब्लूज को सेटिंग करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा ब्लूज को। उसके बाद से थोड़ा सा ब्लैक्स को बढ़ाऊँगा और ब्लैक्स पे जाके +2, वाइट्स पे जाके वाइट्स पे थोड़ा कम करूँगा, +6 ब्लैक्स पे जाके और +3 कर दूँगा। यानी क्लॉथ्स हो जाएंगे कंप्लीट। क्लॉथ्स कंप्लीट करने के बाद एक और मैं सेलेक्टिव कर लूँगा, ये ऐसे सेलेक्टिव कलर लेने के बाद इसका नाम रखूँगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड नाम रखा मैंने। बैकग्राउंड नाम रखने के बाद जो एक 3 का है, ऐसे यूँ उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद हटाऊँगा मैं और ये बस बैकग्राउंड पे असर करेगा। सो वाइट्स को मैं ओवरऑल तो नहीं, पर +13 तक मैंने डाउन कर दिया है। ग्रीन्स को इसके बाद मैं ग्रीन्स को एडजस्ट करूँगा। ग्रीन्स को एडजस्ट करने के बाद येलोज हो गए, ब्लैक्स हो गए, इसी तरीके से सबको एडजस्ट करना है हमें। तो वार्मर टोन नहीं रखना है, यहाँ पे हल्के से टोन रखना है येलोज पे। देन सियान्स पे जाऊँगा, सियान्स को सब करूँगा। देन न्यूट्रल्स पे जाऊँगा और हमें कूल टोन चाहिए था जो मिल जाएगा यहाँ पे नेचुरल्स पे और ब्लैक्स पे भी।
सो वार्मर टोन तो नहीं, मैं कूल टोन चाहिए था, तो +2। सो ये बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं। ये सारा होने के बाद ये हमारा 3D डेप्थ का कंप्लीट हो चुका है। 3D डेप्थ के बाद हमें स्किन कलर को चेंज करना है। स्किन कलर के लिए हम पहले इसे ग्रुप कर देंगे, इन सभी को। इसका नाम रखेंगे, इस ग्रुप का नाम रखेंगे 3D डेप्थ फिल आने के लिए। सो ये ओवरऑल बिफोर, ये आफ्टर, बिफोर, ये आफ्टर। आप देख सकते हैं फोकस पूरे सब्जेक्ट पे जो 3D डेप्थ आया है उसमें। सो बिफोर एंड आफ्टर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है स्किन कलर को ठीक करना। तो उसके लिए हम सिलेक्टिव कलर का यूज़ करेंगे, और ह्यू एंड सैचुरेशन हो गया, और कलर बैलेंस, ये 3 चीज़ का। और एक ग्रेडियंट मैप भी ग्रेडियंट टूल भी आता है यहाँ पे, ग्रेडियंट मैप का टूल जो है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करता हूँ मैं स्किन कलर को एडजस्ट करने के लिए। सबसे पहले हमें सिलेक्टिव कलर पे जाना है। सिलेक्टिव कलर ये नीचे रहा। सिलेक्टिव कलर पे जाने के बाद हमें सबसे पहले मैं एडजस्ट कर दूंगा। ये जो रेड्स है ये खोखली मैंने तो थोड़े से +4 रखूँगा। ये लोस को +3 एंड ब्लैक्स, हल्का सा ब्लैक्स +1। सो उस पर येलोस बस हल्का सा माइनस येलो को, एंड मैजेंटा +2 और ये -2। ये हो गया स्किन का। तो उसका स्किन, इसका नाम स्किन 1 रख देता हूँ। इसका नाम मैं स्किन 1 रख दे रहा हूँ। ये हो गया हिट ओके। देन इसे कर देना है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई करने के बाद सिस्टम में इसे अप्लाई करना है हमारे फेस पे। फेस पे अप्लाई करने के लिए सिस्टम में इस तरीके से ये फेस पे हो गया, हैंड्स पे हो गया, जहाँ जाते स्किन वहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये मिटा देना है। सो थोड़ा सा यहाँ पर बच गया, देन इसे हटा देना। और ये बिफोर है या आफ्टर है, हल्का सा मैंने चेंज किया, ज़्यादा चेंज नहीं किया। तो ये देख सकते हैं कि ये बिफोर आफ्टर का जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वो ये हमारा 6 रखा है। बिफोर एंड आफ्टर हल्का हल्का, एंड देन फिर से हमें जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर बैलेंस, ह्यू एंड सैचुरेशन पे भी आएंगे, बट सबसे पहले कलर बैलेंस पे जाने के बाद सिस्टम में से कंट्रोल आई करना है। यहाँ से अल्ट को होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करके इसे ऊपर उठा देना है। रिप्लेस लेयर मास्क यस कर देना है। यस करने के बाद ये हो गए। सो यहाँ पे मिड टोन्स को मैं हल्का सा -4 कर रहा हूँ। यहाँ पर से आप ऐसे देखिए, मिड टोन्स को मैं -8 रखा है, एंड हल्का सा -3 मैजेंटा को, और ये ब्लूज पे तो नहीं, बट +1 ब्लूज पे, एंड शैडोज पे हल्का सा रेड +2, और मैजेंटा और ब्लूज को मैंने
ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसे बस +1 रखा है। शैडोज पे, हाईलाइट्स पे -2, ज़्यादा वार्मर टोन हो गया था, और इसे +1। सो बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं स्किन कलर का, कलर बैलेंस पे। देन लास्ट आएगा ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन पे जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, हल्का सा इसको बढ़ा देना है, मतलब ज़्यादा नहीं, +6 तक। इसको बढ़ाने के बाद ऐसे क्या कर देना है, कंट्रोल आई करने के बाद जस्ट इस ब्रश टूल को बड़ा करना है। इसे हम पूरे बॉडी पे अप्लाई करेंगे सैचुरेशन को, ये ह्यू एंड सैचुरेशन को इस तरह से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जस्ट इसे हटा देंगे, और फिर एक और ह्यू एंड सैचुरेशन लेंगे और इससे थोड़ा घटा के -13, फिर इसे उठा के होल्ड करके यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अब ये जो है, ये तो हमारे स्किन पे अप्लाई हो गया, तो इसे जो है हम क्या करेंगे, कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर देंगे, ये इस तरीके से। तो ये जो है बैकग्राउंड पे वर्क करेगा, ये बैकग्राउंड पे इस तरीके से वर्क करेगा। देखिए आप, मैंने इसे पूरा माइनस कर दिया तो बैकग्राउंड जो है पूरा डिसैचुरेटेड हो चुका है। सो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो इसे मैं -17 रखूँगा, और ये जो है थोड़ा छोटा करके यहाँ से मैं मिटा दूंगा इसे। तो ये हमारा इमेज का स्किन टोन हो चुका है कंप्लीट। कंट्रोल जी, और हमारा इमेज ओवरऑल एडिट हो चुका है। ये सबसे पहले यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये बिफोर है एंड देन आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसका कलर रेड किया। कैमरा पे गए, अल्ट के साथ, अल्ट को होल्ड करके जस्ट ये आई बटन पे इस तरीके से क्लिक करते जाना, तो ये बिफोर एंड आफ्टर पूरा दिखा देगा। सो यहाँ पे हमने स्किन कलर पे चेंज किया हल्का सा। यहाँ पे हमने 3D डेप्थ डाला, यहाँ पे बेस कलर एडजस्ट किया था, 3D डेप्थ डाला, देन स्किन कलर। सो ऐसे करते हुए फिर उसके बाद हमें कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई करना है। ये करने के बाद जस्ट हमें क्या करना है, इसका फिर से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अब हमें इमेज को शार्प करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट यू, डिसैचुरेट हो गया इमेज, कंट्रोल शिफ्ट यू कीबोर्ड पे, देन उसके बाद फिल्टर पे जाना है, अदर पे आना है, हाई पास। ये जो हाई पास है इसका वैल्यू ज़्यादा नहीं रखना है, इस रेडियस का वैल्यू इतना रखना है कि ये जो है आपको ऐसे आपका जैसे ये गॉगल्स है या चश्मा है, ये फेस का टेक्सचर इस तरीके से दिखे। फिर उसके बाद इसे ओके प्रेस करना है, नॉर्मल पे जाना है और इसे रखना है हमें विविड लाइट, लीनियर नहीं, इस बार हमने डिसैचुरेट करके विविड लाइट रखना है। स्किन स्मूथ करते टाइम हम लीनियर रखते हैं, बट इसमें विविड लाइट रखेंगे। विविड लाइट रखने के बाद ये आपके इमेज को शार्प कर देगा। आपका इमेज शार्प होने के बाद आप अपने फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं
सो एक्सपोर्ट भी करके दिखा दूंगा मैं। ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। सो एक्सपोर्ट करने के लिए जस्ट आपको फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करने के बाद जस्ट ये आपके सामने एक पैनल खुल जाएगा। इस यहाँ पे फॉर्मेट है PNG, से हमें JPEG का लेना है। JPEG करने के बाद जस्ट एक्सपोर्ट आउट, और आपको फोल्डर चूज करके इस इमेज को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसे मैं पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आज का ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पे, फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सो अलविदा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।